नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर को लेकर ये बड़ी खबर है। अगले माह उदयपुर में 13 से 15 मई के बीच होगा शिविर। एआईसीसी ने चिंतन शिविर को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी हैं। चिंतन शिविर के मैनेजमेंट को लेकर कमेटियों का गठन किया गया। आर्थिक मुद्दों से जुड़ी कमेटी में सचिन पायलट को सदस्य बनाया गया है। राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी कमेटी का मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरमैन बनाया गया। सोशल एवं एम्पावरमेंट कमेटी का सलमान खुर्शीद को चेयरमैन बनाया गया है। तो ये आर्थिक विषय को लेकर बनाई कमेटी में पी चिदम्बरम को चेयरमैन बनाया गया। युवा मामलों से जुड़ी कमेटी का अमरिंदर सिंह राजा को चेयरमैन बनाया गया है। तो संगठनात्मक कार्यों को लेकर कमेटी में मुकुल वासनिक चेयरमैन है। अजय माकन सदस्य होंगे। चिंतन शिविर की कमेटियों में राजस्थान से सिर्फ सचिन पायलट को ही यहाँ पर जगह मिली है। राजस्थान से सिर्फ एक ही नाम है सचिन पायलट का। चिंतन शिविर में कमेटियां यहाँ पर गठित की गई और कमेटियों के साथ ही यहाँ पर जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। अलग अलग जिम्मेदारियां यहाँ पर तय है। उदयपुर में 13 से 15 मई के बीच ये शिविर होगा और जिम्मेदारियां किसे क्या सौंपी गई है। मैनेजमेंट को लेकर कमेटियों का गठन कर दिया गया है और इसी के तहत ही आर्थिक मुद्दों से जुड़ी जो कमेटी है उसे सचिन पायलट को सदस्य बनाया गया है। राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी कमेटी का मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरमैन बनाया गया। सोशल एवं एम्पावरमेंट कमेटी की जिम्मेदारी यहाँ पर सलमान खुर्शीद को दी गई, उन्हें चेयरमैन बनाया गया है। तो आर्थिक विषय को लेकर पी चिदम्बरम को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी और मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल होगी प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्य सचिव उषा शर्मा भी शामिल होंगी। बैठक में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपने सुझाव रखेंगे। उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित कई राज्यों में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सीएम गहलोत कई बार सोशल मीडिया से एहतियात बरतने की अपील भी कर चुके हैं। सीएम गहलोत चिकित्सा अधिकारियों को वैक्सीनेशन पर जोर देने के निर्देश दे चुके हैं। साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाने के भी निर्देश यहां पर दे चुके हैं ताकि बचाव यहां पर किया जा सके। जिस तरह से कोरोना के ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल होगी प्रधानमंत्री मोदी की ये बैठक। राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मुख्य सचिव उषा शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगी। बैठक में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपने सुझाव रखेंगे। विधानसभा स्पीकर के नोटिस को चुनौती देने से जुड़ा प्रकरण है। सचिन पायलट ग्रुप के 18 विधायकों को जारी किए गए नोटिस। राजस्थान हाईकोर्ट ने पायलट सहित अन्य विधायकों को यहां पर नोटिस जारी किए। राजस्थान हाईकोर्ट ने पायलट सहित अन्य विधायकों से जवाब भी मांगा है। एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ता पीआर मीणा की याचिका पर जवाब मांगा गया है। मोहनलाल नामा ने राजीनामा होने के चलते याचिका खारिज करने की भी यहाँ पर मांग की गई है। विधायकों के अधिवक्ता ने कहा उन्हें विधायकों की तरफ से कोई पैरवी के निर्देश नहीं है। अब 25 मई को मामले में फाइनल सुनवाई होगी। तो इस मामले में फाइनल सुनवाई 25 मई को होने जा रही है। विधानसभा स्पीकर के नोटिस को चुनौती देने से जुड़ा हुआ ये पूरा प्रकरण है। सचिन पायलट ग्रुप के 18 विधायकों को ये नोटिस जारी किए गए। राजस्थान हाईकोर्ट ने पायलट सहित अन्य विधायकों को ये नोटिस जारी किए गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने पायलट सहित अन्य विधायकों से जवाब मांगा है। एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने ये नोटिस जारी किए। वहीं याचिकाकर्ता पीआर मीणा की याचिका पर जवाब मांगा गया है। मोहनलाल नामा ने राजीनामा होने के चलते याचिका खारिज करने की यहाँ पर मांग की। विधायकों के अधिवक्ता ने कहा इसे लेकर कि उन्हें विधायकों की तरफ से कोई पैरवी के निर्देश नहीं है और अब 25 मई को इस मामले की फाइनल सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा का बड़ा दावा। कहा राजस्थान के कई एमएलए और एमपी हैं हमारे संपर्क में। कई जाने पहचाने राजनीतिक परिवार भी संपर्क में हैं। वक्त आने दो, कई ऐसे चेहरे जुड़ेंगे जो सबको चौंका देंगे। जल्द ही राजस्थान में आपका संगठन खड़ा हो जाएगा। 3 महीने के भीतर संगठन तैयार होकर पार्टी को मजबूत करेगा। प्रदेश के 200 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो ये बड़ा दावा आम आदमी पार्टी राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा का, जिन्होंने कहा कि राजस्थान के कई एमएलए और एमपी हमारे संपर्क में हैं। कई जाने पहचाने राजनीतिक परिवार भी हमारे संपर्क में हैं। वक्त आने दो, कई ऐसे चेहरे जुड़ेंगे जो सबको चौंका देंगे। जल्द ही राजस्थान में आपका संगठन खड़ा हो जाएगा। 3 महीने के भीतर संगठन तैयार होकर पार्टी को मजबूत करेगा। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव यहां पर लड़ेगी।
में जनता पर कटौती की मार। राजस्थान ही नहीं देश भर में बिजली संकट है। ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों तक यहां कटौती हो रही है। ग्रामीण इलाकों में 4 से 5 घंटे का पावर कट है, वहीं कस्बों में 2 से 3 घंटे तक बिजली गुल हो रही है। बिजली संकट के बीच पावर मैनेजमेंट में जुटे हैं अधिकारी। इधर प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत ने कमान संभाल रखी है। तीनों डिस्कॉम और ऊर्जा विकास निगम से लगातार वो समन्वय बना रहे हैं और प्रदेश भर में बिजली लोड और पावर कट का फीडबैक ले रहे हैं। भास्कर सावंत ने कहा कि राजस्थान ही नहीं देश भर में गहराया है बिजली का संकट। औद्योगिक इकाइयों के फुल लोड पर चलना भी एक कारण है और साथ ही भीषण गर्मी में भी घरेलू बिजली की मांग बढ़ी है। ऐसे में लोड मैनेजमेंट के लिए कटौती करना डिस्कॉम की मजबूरी है। सावंत बोले, उपभोक्ताओं की दिक्कतों से डिस्कॉम प्रशासन वाकिफ है, लेकिन उपभोक्ता भी समझें, बिजली बचत करें तो कम होगी समस्या। उपभोक्ताओं को देना चाहिए सभी को बिजली बचाने का संदेश। तो भीषण गर्मी में जनता पर एक बार फिर से कटौती की मार यहाँ पर पड़ने वाली है, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा उपभोग होता है बिजली का और ऐसे में दिक्कतें सामने आ रही हैं। भास्कर सावंत ने इसे लेकर कहा कि राजस्थान ही नहीं देश भर में बिजली का संकट गहराया हुआ है। औद्योगिक इकाइयों के फुल लोड पर चलना भी कहीं न कहीं एक कारण है इसका। साथ ही भीषण गर्मी में भी घरेलू बिजली की डिमांड बढ़ जाती है और ऐसे में लोड मैनेजमेंट के लिए कटौती करना डिस्कॉम की मजबूरी है। सावंत ने कहा कि उपभोक्ताओं की दिक्कतों से डिस्कॉम प्रशासन वाकिफ है, लेकिन उपभोक्ता भी समझे, बिजली बचत करे तो कम होगी समस्या। उपभोक्ताओं को देना चाहिए सभी को बिजली बचाने का संदेश। बीजेपी सांसद नरेंद्र खीचड़ की फिसली है जुबान। सोशल मीडिया पर भाजपा सांसद नरेंद्र खीचड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। झुंझुनू के मंडावा में रविवार रात को अपने सम्मान समारोह का एक वाकया है। वीडियो में नरेंद्र खीचड़ ने कहा, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। कहा, करौली मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है कि उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। आपसे ये बातें छिपी हुई नहीं है, हमें भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। और ये जबान फिसल गई उनकी कहते कहते। बीजेपी सांसद नरेंद्र खीचड़ सोशल मीडिया पर, लेकिन अब भाजपा सांसद नरेंद्र खीचड़ का ये वीडियो वायरल हो रहा है। झुंझुनू के मंडावा में रविवार रात को अपने सम्मान समारोह का ये वाकया था। वीडियो में नरेंद्र खीचड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। कहा कि करौली मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है कि उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार है और आपसे ये बातें छिपी हुई नहीं है, हमें भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना। और इस तरह से जुबान फिसली सांसद। मरुधरा में राजनीतिक धरा तलाश रहे हैं राजनीतिक दल। आप, बीएसपी, बीटीपी, माकपा सहित कई दल तलाश रहे हैं राजनीतिक धरा। बसपा ने अपनी सभी जिला और विधानसभा कमेटियों को भंग किया है। आपकी ओर से संभाग यात्रा शुरू की जा चुकी है। बीटीपी अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन कर रही है। बूथ स्तर तक लोगों को जोड़ने के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई और इन 5 दलों में से सदन में आम आदमी पार्टी 0 पर और शेष 3 दलों के 13 विधायक हैं। हालांकि बसपा के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो अपनी जमीन तलाशते हुए ये पार्टियां नजर आ रही हैं। मरुधरा में राजनीतिक धरा तलाश रहे हैं ये राजनीतिक दल, जिसमें आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है, बीटीपी, माकपा सहित कई दल हैं जो राजनीतिक धरा तलाश रहे हैं। बसपा ने अपने सभी जिला और विधानसभा कमेटियों को भंग किया। आपकी ओर से संभाग यात्रा शुरू की जा चुकी है। बीटीपी अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन कर रही है। बूथ स्तर तक लोगों को जोड़ने के लिए रणनीति बनाने में जुटी और इन 5 दलों में से सदन में आम आदमी पार्टी 0 पर और शेष 3 दलों के 13 विधायक हैं। हालांकि बसपा के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। खाली होने की दहलीज पर प्रदेश का पहला हाथी गांव से 5 हाथियों को गुजरात भेजने की तैयारी है। वन विभाग के अफसर दे रहे हैं परिवहन की स्वीकृति। हाथियों को हाथी गांव से धार्मिक उपयोग का हवाला देकर ले जाया जा रहा है। 3 साल के लिए स्वीकृति लेकर गुजरात भेजा जा रहा है और अब तक करीब 15 हाथी भेजे जा चुके हैं। मेडिकल बोर्ड का गठन करवाकर 5 हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया गया। मेडिकल बोर्ड में वन्य जीव चिकित्सकों ने 2 हाथियों को अनफिट बताया। हाथियों को रात के समय ट्रक में लोड कर भेजा जाता है और अब महज 87 हाथी ही बचे हैं। कोरोना काल से पहले थे 125 से ज्यादा हाथी। टीम सरिस्का को मिली है जोरदार सफलता। एफडी आरएन मीणा और डीएफओ सुदर्शन शर्मा की मेहनत रंग लाई है। पीडीओ से क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में बसे ग्रामीणों को विस्थापन के लिए बनाया। सरिस्का टाइगर रिजर्व के प्रैक्टिकल टाइगर हैबिटेट से गांव विस्थापन। गांव लोज नाथुसर के 32 परिवारों के ग्रामीणों का आज स्वैच्छिक विस्थापन हुआ। ग्रामीण 14 ट्रैक्टर 2 पिकअप वाहन में सामान भरकर तिजारा रुंद के लिए रवाना हुए। गांव लोज के कुल 99 परिवारों का विस्थापन होना है।
और इन परिवारों के विस्थापन से सरिस्का के उत्तर दिशा में वन क्षेत्र उपलब्ध होगा। बाघ व अन्य वन्य जीवों का स्वच्छंद विचरण के लिए क्षेत्र यहाँ पर उपलब्ध किया जाएगा। भीषण गर्मी के बीच तेज तपन और लू का दौर जारी है। कल से प्रदेश के 4 संभागों में लू और गर्मी का येलो अलर्ट जारी है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग से हीट वेव का अलर्ट है। 26 अप्रैल से राज्य में कहीं कहीं हीट वेव चलने की प्रबल संभावना है। इधर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ व जैसलमेर जिलों को लेकर पूर्वानुमान है। मध्यम दर्जे के मेघ गर्जन के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। अगले 48 घंटों में तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी के संकेत भी मिल रहे हैं। वही दिन का पारा 44 से 45 डिग्री तक रहने की संभावना है और इसी बीच बढ़ती गर्मी से एसी और कूलर का बाजार भी गर्म हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ गहलोत सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। प्रदेश में घूसखोरों पर कसता जा रहा है एसीबी का शिकंजा। भ्रष्टाचारियों पर एसीबी की पकड़ तेज है, लेकिन कानूनी जकड़ ढीली है। 11 महीने में महज 9% मामलों में ही अभियोजन पर निर्णय हुआ। सिर्फ 47.4% घूसखोरों को सजा मिली। 53% रिश्वतखोर निकल जाते हैं बेदाग। 2021 में 3,729 प्रकरणों में से 315 पर कोर्ट का फैसला आया। 2019 की बात कर लें तो सबसे अधिक 54.9% घूसखोरों को सजा हुई थी, जबकि पहले के मुकाबले ट्रैप के प्रकरणों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। एसीबी की तर्ज पर कानूनी जकड़ मजबूत हो तो रिश्वत का खेल ये रुक सकेगा। बात बीकानेर के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया की। जाने क्यों बीकानेर में मंत्री जी का नहीं रहता ज्यादा इंटरेस्ट। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान भी नदारद थे। ऐसे में बीकानेर के कांग्रेसी याद कर रहे पुराने प्रभारी मंत्री को। दरअसल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बीकानेर के प्रभारी मंत्री रहे हैं। उन दिनों कांग्रेसियों के पास बात कहने का होता था एक प्लेटफॉर्म भी। वहीं प्रभारी मंत्री प्रशासकीय मीटिंग्स में भी अपनी छाप छोड़ते रहे। डोटासरा की जनसुनवाई भी चर्चित रहती थी। कांग्रेसियों में खुसुर फुसुर के कटारिया रहते एलीट के संपर्क में और वहीं डोटासरा देते थे सेकंड लाइन के कार्यकर्ताओं को तरजीह। कांग्रेसियों में खुसुर फुसुर की कटारिया एलीट के संपर्क में ही रहते हैं। आम जन के संपर्क में, आम कार्यकर्ताओं के संपर्क नहीं रहते, जबकि डोटासरा सेकंड लाइन के कार्यकर्ताओं को भी तरजीह देते थे। और ऐसे में अपने पुराने प्रभारी मंत्री को जरूर ये लोग आज याद करते हैं। सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट। आरएएस की तबादला सूची आज जारी होगी। अधिकृत सूत्रों से जानकारी मिली है 150 से ज्यादा नामों की जंबो सूची होगी। सभी जिलों में आरएएस का होगा बड़ा फेरबदल। एडीएम, एसडीएम, जिला परिषदों, नगर निकायों में ये बदलाव देखने को मिलेगा। एचओडी के कुछ पदों पर आरएएस लगाए जाएंगे। एपीओ चल रहे आरएएस को भी जिम्मेदारी मिलेगी। आज कभी भी बहुप्रतीक्षित सूची जारी हो सकती है। किसी भी वक्त ये सूची आ सकती है। सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा की बेहद अहम रिपोर्ट है, जहां आरएएस की तबादला सूची आज किसी भी वक्त जारी की जा सकती है। यहाँ बता दें आपको 150 से ज्यादा नामों की ये जंबो सूची होगी। सभी जिलों में आरएएस का बड़ा फेरबदल होगा। एडीएम, एसडीएम, जिला परिषदों, नगर निकायों में भी बदलाव देखने को मिलेगा, यानी इन्हें भी बदला जाएगा। एचओडी के कुछ पदों पर आरएएस लगाए जाएंगे, तो इधर एपीओ चल रहे आरएएस को भी नई जिम्मेदारी दी जाएगी। आज कभी भी जारी हो सकती है बहुप्रतीक्षित ये सूची। आदर्श नगर सीट का अंदर द्वंद। 2023 के टिकट की लड़ाई अभी से चालू है। भाजपा की दौड़ में अशोक पन्नामी सबसे आगे हैं। दूसरे नंबर पर राघव शर्मा है। तीसरे नंबर पर है ग्रास रूट वर्कर रवि नैयर। चौथे नंबर पर बिल्डर सरदार अजयपाल सिंह का नाम है। हालांकि अजयपाल मालवीय नगर के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां कालीचरण के सामने अजयपाल का टिकट लेना मुश्किल होगा। लेकिन इन सभी उम्मीदवारों को आदर्श नगर में कड़ी टक्कर देंगे रफीक खान। एक मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू वोटों पर भी रफीक की पूरी पकड़ है और लगातार कोशिशें जारी है। सभी इस रेस में है। 2023 की टिकट की लड़ाई अभी से चालू हो चुकी है, जबकि अभी करीब 1.5 साल का वक्त है। भाजपा की दौड़ की बात कर ले तो अशोक पन्नामी सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर राघव शर्मा है। तीसरे नंबर पर ग्रास रूट वर्कर रवि नैयर है, तो चौथे नंबर पर बिल्डर सरदार अजयपाल सिंह का भी नाम है। हालांकि अजयपाल मालवीय नगर के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें वहां से टिकट मिल जाए, लेकिन वहां कालीचरण के सामने अजयपाल को टिकट लेना मुश्किल होगा। लेकिन इन सभी उम्मीदवारों को आदर्श नगर में कड़ी टक्कर देंगे रफीक खान। एक मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू वोटों पर भी रफीक की पूरी पकड़ है। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। राजगढ़ का मंदिर प्रकरण, भरतपुर गौशाला प्रकरण, इंजीनियर से मारपीट प्रकरण सहित प्रताप सिंह खाचरियावास, गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर उन्होंने निशाना साधा। सरस्वती ने कहा, सरकार ने मंदिरों, लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाए। सुजानगढ़ में जो गेट तोड़ा,
क्या वहां भाजपा के बोर्ड का फैसला था? गौशालाओं को तोड़ा गया तो क्या वहां भी भाजपा का बोर्ड था? पिछली भाजपा सरकार में गौरव पथ की जद में छज्जे और चबूतरे ही आ रहे थे, लेकिन क्या इस सरकार को नहीं पता कि मंदिर और मकान भी 30 फीट की जद में थे? जब हम 30 फीट का प्लान बना सकते हैं तो यहाँ 60 साल का प्लान क्यों नहीं बनाया गया? जिन मंदिरों को तोड़ा गया उन्हें वापस बनाया जाए और सरकार माफी मांगे। जिनके पास पट्टे हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए और उनके लिए मकान बनाया जाए। दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए और उन्हें सजा दी जाए। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने खाचरियावास और डोटासरा पर भी निशाना साधा। सरस्वती ने खाचरियावास को लेकर कहा कि उन्हें गिरेबान में झांकना चाहिए। कहा गोविंद सिंह डोटासरा को जानकारी नहीं है किसी बात की। अलवर प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर बरसे स्वामी सुमेधानंद सरस्वती। कहा राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा कमांड से बाहर हो चुका है। एक विधायक इंजीनियर के हाथ पैर तोड़ देता है, 24 फ्रैक्चर हो जाते हैं। राजस्थान के अंदर प्रशासन स्वतंत्र हो चुका है। मैं ऐसे अधिकारियों की घोर निंदा करता हूं जिन्होंने अलवर में टिप्पणियां की।